and on we'll go. On we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. गाइस, मैं आपका फ्रेंड आशीष शाह। आज हम प्रोबेबिलिटी का चैप्टर पढ़ रहे हैं। देखो, प्रोबेबिलिटी करेक्ट। इसका 5.4 एक्सरसाइज करने से पहले थोड़ा सा बेसिक है, उसके बारे में मैं आप लोग को बताता हूँ पहले, ठीक है। ये देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं, ओके। इसमें क्या बोला है, अपने को अगर 4 बॉल दिया रहेगा है जो सेम साइज़, उसमें से 3 वाइट है और 4th जो है वो ब्लैक है। सपोज अपने को उसमें से एक लेना है, तो ज़्यादातर तो अपने को वाइट ही मिलेगा, क्योंकि वाइट 3 है और एक ब्लैक है, तो ज़्यादा ऑप्शन किसका है, वाइट वाला है बॉल मिलने का। तो वैसे इसमें बताया गया, इसमें से अपने को परसेंटेज में मिलेगा, या तो बोलते हैं ना 45% मिल सकता है, 25% मिल सकता है 100 में से, वैसे ही है। देखो इसका फॉर्मूला क्या है, पहले थोड़ा सा इसमें जो डेफिनेशन है वो बताता हूँ मैं। इन मैथमेटिक लैंग्वेज क्या है, देखो, व्हेन possibility of an expected event is expressed in number, it is called probability। करेक्ट। इसमें बोला क्या है, मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या होता है, व्हेन पॉसिबिलिटी ऑफ एन एक्सपेक्टेड इवेंट इज एक्सप्रेस इन नंबर। अभी देखो, जैसे कि कॉइन अपन ने टॉस किए, ठीक है, एक कॉइन टॉस करते हैं तो उसमें पॉसिबिलिटी क्या रहता है, कॉइन टॉस करते हैं, कॉइन टॉस्ड 1 कॉइन, ओके 1। अभी देखो इसमें क्या है, या तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा, बराबर। सैंपल स्पेस कितना होगा, ये सैंपल स्पेस होगा, सैंपल स्पेस मतलब 2, और नंबर ऑफ मतलब सैंपल स्पेस ये होगा, हेड या तो टेल मिलेगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होगा 2, करेक्ट। अभी इसमें से अगर इवेंट रहा, जैसे कि इवेंट की हेड ही मिलना चाहिए, हेड ही, तो इसमें एक ही रहेगा हेड। अगर इवेंट ए है, समझो इवेंट ए ऑफ गेटिंग 1 हेड, करेक्ट। तो इवेंट ए में क्या होगा, हेड होएगा एक ही, तो एन ऑफ ए कितना मिलेगा 1। और प्रोबेबिलिटी कितना है, प्रोबेबिलिटी 50% है ना, या तो हेड या तो टेल मिलेगा, बराबर ना। तो इसको ही फॉर्मूले में कन्वर्ट किया, पी ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। तो एन ऑफ कितना है 1/2, मतलब 50% चांस है। कितना, इसका हाफ का मतलब होता है 50%। अगर यही 1/4 होता तो इसका मतलब होता है 25%, ठीक है। ये याद रखना है। अभी यही सब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो इसका ही मतलब होता है व्हेन पॉसिबिलिटी ऑफ एन एक्सपेक्टेड इवेंट। देखो एक्सपेक्टेड इवेंट क्या दिया था, हेड, एक हेड मिलना चाहिए, 1 हेड मिलना चाहिए। वो एक्सप्रेस इन नंबर में एक्सप्रेस हुआ ना, देखो 1/2, या तो फ्रैक्शन या तो परसेंटेज में मिला। देखो वही बताया है, इट इज़ एक्सप्रेस इन, किस में एक्सप्रेस हो रहा है, इट इज़ एक्सप्रेस्ड हैज़ अ फ्रैक्शन। देखो फ्रैक्शन में मिला ना, फ्रैक्शन 1/2 बराबर, और परसेंटेज
परसेंटेज में भी मिला, देखो हाफ को 50% बोलते हैं, करेक्ट बोलते हैं ना। अभी देखो यूजिंग फार्मूला, देखो यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला, इसका फार्मूला देखो क्या है, इसका देखो फार्मूला क्या है। फार्मूला है अगर सैंपल स्पेस, इफ सैंपल स्पेस इज एस, करेक्ट, एंड ए इज द इवेंट, ए जो है वो क्या है, ए इज एन एक्सपेक्टेड इवेंट, एक्सपेक्टेड इवेंट, करेक्ट। प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसका है ना इवेंट का, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, करेक्ट, क्या आएगा, इज पी ऑफ ए। पी मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, ए मतलब होता है जो इवेंट हमने ऑर्गेनाइज किए हैं, मतलब इवेंट जो आया है उसको बोलते हैं पी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। अभी देखो फॉर्मूला क्या है, पी ऑफ ए मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, सैंपल पॉइंट इन इवेंट ए, करेक्ट, अपॉन, अपॉन क्या है, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन द सैंपल स्पेस, इन सैंपल स्पेस। इसका मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन द इवेंट, मतलब हो गया एन ऑफ ए हुआ ना, इवेंट का, इवेंट आया तो ए एन ऑफ नंबर एन ऑफ ए, और इसमें देखो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस मतलब हो गया एन ऑफ एस, करेक्ट। ये इसका फॉर्मूला यही है, पी ऑफ ए का फॉर्मूला यही है, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन द इवेंट ए, जो इवेंट ए में मिला वो, अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन स्पेस, सैंपल स्पेस में जो मिला है नंबर एन ऑफ एस, ये मेन फार्मूला है ये, ठीक है। इसके बेस पे ही अपने को जानना है। अभी देखो एक और मतलब बता देता हूँ, अगर अगर इवेंट है, समझो इफ ई इज एनी इवेंट, ओके, तो ना वो कभी भी जीरो से, ये याद रखना पड़ेगा, जीरो होगा या तो जीरो से ग्रेटर देन पी ऑफ ई होगा, ठीक है। इवेंट जो भी होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, वो कभी भी या तो जीरो होगा या तो जीरो से ज़्यादा, और या तो ग्रेटर देन, इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 1। इसका मतलब होता है या तो 1 रहेगा, 1 से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है, ऐसा मतलब उसका मतलब है। ये ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब होता है। और यही अगर परसेंटेज में देखेंगे तो होगा 0% से ग्रेटर और इक्वल टू पी ऑफ ई रहेगा, ओके। और वो 100% से इक्वल रहेगा या तो 100% रहेगा या तो 100% से कम रहेगा, लेकिन 100% से तो ज़्यादा तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि 100% ही होता है, उससे ज़्यादा थोड़ी ना होगा। वही सेम वे में इधर है, या तो 0 होगा या तो ग्रेटर देन 1 होएगा, समझ जाना, मतलब 1 तक ही होगा, 1 से ज़्यादा नहीं होगा, इसका मतलब ये है। ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, समझ के रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये फार्मूला है। अभी देखो वही 5.4 में वही सेम फार्मूला है इसके बेस पे, ओके। अभी देखो 5.4 करवाता हूँ, सब मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 5.4, देखो इसमें क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है इफ 2 कॉइन आर टॉस्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ मतलब होता है, लिख देता हूँ मैं, इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, करेक्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट, करेक्ट। अभी देखो इसमें प्रोबेबिलिटी आया, प्रोबेबिलिटी पहले क्या आता था, सैंपल स्पेस फाइंड करो, इवेंट ए फाइंड करो, इवेंट बी फाइंड करो, इवेंट सी फाइंड करो, करेक्ट। इसमें प्रोबेबिलिटी आया, मतलब प्रोबेबिलिटी मतलब पी ऑफ ए भी फाइंड करना है, पी ऑफ बी, पी ऑफ सी, जो भी दिया रहेगा वो फाइंड करना पड़ेगा। देखो आंसर इधर,
2 coins are tossed, let S be the sample space. करेक्ट, एस को सैंपल स्पेस लेते हैं ना. अभी देखो 2 कॉइन टॉस करेंगे तो क्या क्या मिलेगा, पॉसिबिलिटीज क्या है. देखो एस इज द इवेंट, 2 कॉइन आर टॉस. देखो एच मिलेगा, एच फिर एक चेंज करो टी मिलेगा, फिर ये दोनों टी हो जाएगा, फिर एक टी एच मिलेगा. करेक्ट, 4 ये पॉसिबिलिटी. एन ऑफ एस कितना मिला हमको, 4 ना, 1 2 3 4. करेक्ट. अभी देखो इवेंट क्या है, फर्स्ट इवेंट देखो गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड है. मतलब उसने बोला फर्स्ट जो फाइंड करना है उसमें, फर्स्ट वाले में फर्स्ट 1 क्या है, गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड. देखो मैंने पहले भी बता चुका हूँ, एटलीस्ट 1 मतलब होता है या तो 1 से या मोर देन 1. एटलीस्ट का मतलब ही होता है मोर होता है, या तो 1 या तो मोर देन 1. ये याद रखना, एटलीस्ट का मतलब होता है या तो 1 या तो मोर देन 1. अभी देखो, अभी लिखेंगे इसको इवेंट, ये जो 1 है ना इसको इवेंट हम ले लेते हैं, इवेंट ए ले लेते हैं. ओके, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग क्या है, एट लीस्ट 1 हेड. करेक्ट, एट लीस्ट 1 हेड. अभी देखो इसमें हेड कितना है, अभी पहले लिख देते सैम्पल स्पेस, नहीं ए ना, इसको ए लिए तो ए लिखेंगे ना. करेक्ट, सैम्पल स्पेस मतलब ए. करेक्ट, क्या है देखो एट लीस्ट 1 हेड है. देखो इसमें 2 ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, 1 है ये भी चलेगा, लेकिन ये नहीं चलेगा, इसमें हेड है ही नहीं. तो देखो एच 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 टी और टी एच. करेक्ट, तो एन ऑफ ए कितना मिलेगा, 1 2 3. करेक्ट, अपने को पॉसिबिलिटीज फाइंड करना है. इफ़ 2 कॉइन्स आर टॉस, देखो फाइंड द पॉसिबिलिटीज ऑफ एन फॉलोइंग इवेंट. करेक्ट, तो पॉसिबिलिटी का फॉर्मूला क्या था, पी ऑफ ए क्या है, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस. करेक्ट, अभी देखो एन ऑफ ए कितना मिला 3 और पी ऑफ एस कितना है, देखो एन ऑफ एस कितना है 4, 3/4. 3/4 का मतलब होता है, 3/4 का मतलब होता है इट्स कॉल्ड 75%. इसका मतलब है 75% मिलने का चांस है. पॉसिबिलिटी कितना है, 75% हेड मिलने का, एटलीस्ट 1 हेड मतलब 75% चांस है. क्या है, और इसका आंसर क्या है 3/4. मैं परसेंटेज में ऐसे बताया आपको कि थोड़ा नॉलेज गिरे. 3/4 मतलब 75% होता है. ये याद रखना. 1/2 मतलब 50% होता है, 1/4 मतलब 25% होता है, 3/4 मतलब 75% होता है. ठीक है, ये थोड़ा कंसेप्चुअल है, याद रखना. अभी देखो सेकेंड 1 क्या है, सेकेंड क्या है उसमें, गेटिंग नो हेड. डैट मीन्स, अभी देखो इसको भी इवेंट ले लेते हैं हम. लेट बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग नो हेड. मतलब हेड चाहिए ना उनको, तो हेड नहीं चाहिए तो सिर्फ यही है, देखो टी. करेक्ट ना, इसमें हेड नहीं है, बाकी सब में तो हेड है. अभी देखो इधर लिखेंगे बी इक्वल टू टी एंड टी. करेक्ट ना, एन ऑफ बी कितना होगा, एन ऑफ बी 1. देयरफॉर पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग बी एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस. करेक्ट, एन ऑफ बी कितना होगा 1 और एन ऑफ एस कितना है 4. सेम, तो कितना चांस है, ये आंसर मिला. कितना चांस है, 1/4 को मैंने क्या बताया था, सिर्फ 25% चांस है. करेक्ट,
कितना परसेंट चांस है? सिर्फ 25%। ये लिखना जरूरी नहीं है 25%, सिर्फ समझना है अपने को कि नो हेड का सिर्फ चांस कितना है? 25%। ठीक है, अगर टॉस करेंगे तो 2 कॉइन टॉस करेंगे तो कितना? 25% ही नो हेड का चांस है। ये सिर्फ समझने के लिए, कंसेप्चुअल समझने के लिए 75%, 25%। समझ में आया क्या सब? ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इफ 2 डाइस आर रोल्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग इवेंट्स। देखो 2 डाइस, 2 डाई आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। ओके, सैंपल स्पेस कितना मिलेगा? 2 डाइस अगर रोल करेंगे तो देखो 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6। करेक्ट। 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6। करेक्ट। 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6। करेक्ट। 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5 एंड 6, 6। पॉसिबिलिटीज कितना है ये देखो। एन ऑफ एस कितना मिलेगा? 6, 6 = 36, 36 पॉसिबिलिटीज है। करेक्ट। अभी देखो इवेंट क्या है, मतलब फर्स्ट वन क्या दिया हुआ है? फर्स्ट वन दिया हुआ है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज एट लीस्ट 10। करेक्ट। इसको हम इवेंट ले लेते, इवेंट ए ले लेते, समझ लेते। ठीक है, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग the sum of the digits on the upper faces is at least 10। मतलब या तो 10 होना चाहिए या तो 10 से ग्रेटर भी चलेगा, 11, 12 भी मिल सकता है तो भी चलेगा। देखो मिलेगा क्या? ए। करेक्ट। अभी देखो क्या क्या मिलेगा, चलो पीछे आते हैं, क्या क्या है देखते हैं। देखो 4, 6 10 होएगा, 4, 6। करेक्ट। अभी 5 में जाते हैं, 5, 5, 5, 5, 6। करेक्ट। अभी देखो 6, 4 मिल गया। हाँ 6, 4 होगा, 6, 4 देन 6, 5 एंड 6, 6। करेक्ट। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और है क्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6। करेक्ट ना? 6 है तो एन ऑफ ए कितना मिला? 6। अभी देखो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। करेक्ट। एन ऑफ एस, तो एन ऑफ ए कितना? 6 और एन ऑफ एस कितना मिला?
एन ऑफ एस 36, तो आंसर क्या होगा? 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 36, तो 1/6 मिलेगा आंसर। 1/6 इज द आंसर। सेकेंड समझ, मतलब उसमें सेकेंड देखो, सेकेंड क्या दिया हुआ है? सेकेंड हुआ है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस is 33. The sum of the digits upper faces is 33. अब देखो, इसको इवेंट ले लेते, इवेंट बी ले लेते। ओके, लेट बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग the sum of the digits on the upper faces is 33। देखो सैम्पल स्पेस क्या मिलेगा? बी का सैम्पल स्पेस 33। देखो सम करेंगे तो 33 आएगा ही नहीं। लास्ट टू लास्ट क्या है? 6 6 6, मतलब 12। लास्ट टू लास्ट 12 ही होगा, तो इसके लिए नल सेड होगा। क्या होता? नल सेड, नील सेड, या तो एम्प्टी सेड बोलते हैं, एम्प्टी सेड। तो एन ऑफ बी कितना होगा? एन ऑफ बी 0, कुछ नहीं तो 0 ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ऑफ इवेंट बी क्या होगा? एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। करेक्ट। तो देखो एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस, एन ऑफ बी कितना? 0 अपॉन एन ऑफ एस 0, और ये एन ऑफ एस कितना? एन ऑफ एस 36। तो 0/n ऑफ एस मतलब 0/36 इज 0 ही, तो इसका आंसर 0। ओके, देन थर्ड वन देखो, थर्ड वन क्या है? द डिजिट ऑन द फर्स्ट die is greater than the digit on second die। ओके, अभी देखो, द डिजिट ऑन द फर्स्ट die is greater than द डिजिट ऑन द सेकेंड डाई। करेक्ट, मतलब बोल रहा है जो फर्स्ट डाई है वो ग्रेटर, फर्स्ट जो है वो ग्रेटर रहना चाहिए किससे? सेकेंड डाई से। करेक्ट। अभी देखो क्या क्या है, इसको इवेंट ले लेते। इवेंट क्या ले लेंगे? लेट इवेंट सी लेते। सी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग द डिजिट on the first die is greater than the digit on second die। करेक्ट। अभी देखो फर्स्ट डाई में ग्रेटर है सेकेंड डाई से, मतलब जो फर्स्ट डाई है वो ग्रेटर होना चाहिए सेकेंड डाई से। ठीक है, अभी देखो लिखते हैं सैम्पल स्पेस सी इक्वल टू, देखो क्या क्या है ये देखो 2,1। करेक्ट, ये कॉमा 2,1 2,1 and then 3,1। करेक्ट, 3,1। करेक्ट, 3,1 3,2 भी आएगा। करेक्ट। अभी 4,1 4,1 4,2 4,3। करेक्ट। अभी देखो 5 में 5,1 5,2 5,3 5,4। करेक्ट। 6,1 6,2 6,3
6,4 6,5 करेक्ट, इतना ही होगा ना, इतना ही होगा। तो देखो कितना होता है, एन ऑफ, इधर लिख दो, एन ऑफ सी इक्वल टू, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 करेक्ट, 15 मिला। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट सी इक्वल टू एन ऑफ सी अपॉन एन ऑफ एस, करेक्ट। 15 बाय एन ऑफ एस कितना, 36, दिस इज द आंसर। 15 बाय 36, दिस इज द आंसर। ये देखो, ये 3 से कैंसिल भी होगा, अगर कैंसिल करना चाहो तो 3 5 जा और 12 3 जा, करेक्ट। एक्चुअली ये बैक साइड में ये आंसर है, ओके। 3 5 जा 15 और 12 3 जा 36, 5/12 इज द आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, देयर आर 15 टिकट्स इन अ बॉक्स, ईच बेयरिंग one of the numbers from 1 to 15. One ticket is drawn at random from the box. Find the probability of event that the ticket drawn. ठीक है, अभी देखो 15 टिकट है इन अ बॉक्स, तो सैम्पल स्पेस क्या होगा, सैम्पल स्पेस 1 to 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, करेक्ट। तो एन ऑफ एस कितना मिलेगा, सैम्पल स्पेस हमको कितना मिला, 15, करेक्ट। अभी देखो फर्स्ट इवेंट क्या है, फर्स्ट उनका क्वेश्चन क्या है, सो एन इवन नंबर, इसको इवेंट ए ले लेते, ठीक है। लेट ए बी द इवेंट of getting even number, करेक्ट ना। इसको हमने ए ले लिया ना, तो देखो ए इक्वल टू इवन नंबर क्या क्या है इसमें, देखो 2 4 6 8 10 12 14, इतना है, 2 4 6 8 10 12 एंड 14, करेक्ट। कितना, 1 2 3 4 5 6 7। एन ऑफ ए कितना मिला हमको, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस, नंबर ऑफ इवेंट ए का कितना, 7। तो प्रोबेबिलिटी क्या मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, करेक्ट ना। एन ऑफ ए कितना, 7, और ये कितना था, एन ऑफ एस 15, करेक्ट ना। तो 7/15। अभी देखो सेकंड क्या बोलता है, सेकंड सब मतलब क्या है, shows a number which is a multiple of 5, करेक्ट। अभी देखो इसको इवेंट ले लेते हैं, लेट इसको बी इवेंट ले लेते हैं, ओके। लेट बी with the event of getting number which is a multiple of 5, करेक्ट। मल्टीपल ऑफ 5 देखो क्या है, बी इज द इवेंट, ओके। अभी देखो 5 का टेबल पढ़ दो, 5 10 15, 5 10 एंड 15, करेक्ट। एन ऑफ बी कितना होगा, 3, करेक्ट ना। अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। तो एन ऑफ बी कितना, 3 बाय हाउ मच, एन ऑफ एस इज 15। तो देखो 3 के टेबल में जाएगा, 3 1 जा 3 5 जा 15, 1/5 इज द आंसर, ओके। दिस इज द आंसर, 2 ही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है
द 2-digit number is formed with digit 2, 3, 5, 7, 9 without repetition. What is the probability that the number formed is? देखो 2-digit नंबर है, क्या क्या है डिजिट, देखो क्या क्या है डिजिट, क्या है 2 है, 3 है, 5 है, 7 है एंड 9 है, करेक्ट। तो सैम्पल स्पेस क्या आएगा, 2-digit नंबर फॉर्म करना है, ठीक है। देन एस 2-digit देखो नंबर फॉर्म करना है, तो इसको स्टार्टिंग में लेते हैं 23, 25, 27, 29, करेक्ट। अभी 3 पे, देन 3 मस्ट बी 32, 35, 37 एंड 39, करेक्ट। 5 पे 52, 53, 57, 59, करेक्ट। देन 7, 72, 73, 75, करेक्ट एंड 79, देन 9, 92, 93, 95, 97, करेक्ट। तो एन ऑफ एस कितना मिलेगा हमको, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, करेक्ट। अभी देखो इवेंट क्या है, देखो फर्स्ट इवेंट क्या है, एन ऑड नंबर, इसको हम इवेंट ए ले लेते हैं, ओके। इवेंट ए इवेंट, ओके। सी लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, करेक्ट। अभी देखो ऑड नंबर क्या होता है, जो डिविजिबल बाय 2 से नहीं होता है उसको ऑड नंबर बोलते हैं। तो देखो ये 2 से डिविजिबल नहीं है, 23, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है 2 से डिविजिबल, ये भी नहीं है, 35, 37, 39, 52 है 2 से डिविजिबल, देन 53, देन 57, देन 59, 72 is divisible by 2, 73, 75, 79, 92 is also divisible by 2, 93, 95 एंड 97, करेक्ट। तो एन ऑफ ए देखो कितना मिलेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, हाउ मच 16, एन ऑफ ए इज हाउ मच 16। ये फर्स्ट इवेंट था इसका। तो देख पी ऑफ ए कितना मिलेगा, प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं ना हम, तो पी ऑफ ए कितना मिलेगा, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए कितना है 16 और एन ऑफ एस कितना 20। तो देखो 4 के टेबल में जाएगा ये, अगर 2 से कट करें तो 2 के टेबल में जाएगा, 2 8 जा, 2 10 जा, फिर से जाएगा 2 के टेबल में, 2 4 जा, 2 5 जा, बराबर। दिस इज द आंसर, 4/5 इज द आंसर। अभी देखो सेकेंड वन क्या है, सेकेंड वन है अ मल्टीपल ऑफ 5, करेक्ट। इसको इवेंट बी ले लेते हैं, ओके। ये लिखेंगे लेट बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 5, ओके। देन व्हाट वी गेट, देखो 5 के मल्टीपल में, देखो इधर 5 5 जा 25, 5 के टेबल में, फिर 30 नहीं है, फिर 35 है, फिर 40 नहीं है, 45 भी नहीं है, 50 नहीं है, 55 भी नहीं है, फिर 70 वाले में 70 है तो 75 है, फिर 90 वाले में 95, बराबर। देखो क्या क्या है, 25 है 5 के टेबल में जाता है, फिर 35 है, फिर 75 भी है, फिर 95, ये 5 के टेबल में जाता है। तो एन ऑफ बी कितना मिला हमको, एन ऑफ बी इज 1 2 3 4, करेक्ट। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हाउ मच, पी ऑफ कितना, एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस,
एन ऑफ बी कितना है हमारे पास 4, एन ऑफ एस कितना है 20, करेक्ट। तो 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, करेक्ट। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, 5th one, ओके। A card is drawn at random from a pack of well shuffled 52 playing cards. Find the probability that the card drawn is। अभी देखो कार्ड में कितना होता है, पैक ऑफ कार्ड हाउ मच 52 ना, तो देखो 52 कार्ड्स होते हैं। अभी देखो सैम्पल स्पेस क्या मिलेगा 1 2 3 4 5 6 टिल 52, ओके। तो एन ऑफ एस कितना मिला हमको 52, करेक्ट। अभी देखो फर्स्ट क्या है, एन एस बोला है, इसको इवेंट ए ले लेते हैं। इवेंट क्या लेंगे, इवेंट ए, ओके। लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एन एस को हम हिंदी में इक्का बोलते हैं, इक्का। अभी देखो एस कितना होता है वो दिखा देता हूँ मैं आपको टेक्स्ट बुक में, ठीक है। ये देखो शो है एस, देखो एक एस होता है स्पेड में, एक एस होता है हार्ट में, एक होता है क्लब में, एक होता है डायमंड में, ठीक है। ये देखो 4 ही होता है, ठीक है। इधर क्या लिखेंगे, ए बी द इवेंट, स्पेड कार्ड किस में होता है, एस कार्ड होता है 4 होता है, कितना होता है, एक तो एस ऑफ स्पेड में होता है, एक होता है एस ऑफ हार्ट, करेक्ट, एंड एस ऑफ क्लब, चारों में होता है जिसको इक्का बोलते हैं, 4 ही इक्का होता है ना। एस ऑफ डायमंड, करेक्ट, कितना 1 2 3 4, तो एन ऑफ ए कितना हुआ 4, करेक्ट। अभी देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, करेक्ट। तो एन ऑफ ए कितना है 4 और एन ऑफ एस कितना है टोटल 52, डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, देखो 4 1 जा 13 जा, तो 1/13 इज द आंसर, करेक्ट, 1/13 इज द आंसर। एंड देखो सेकेंड वन क्या है, सेकेंड वन इज अ स्पेड है, स्पेड कार्ड, ओके। इवेंट बी, इसको इवेंट बी ले लेते, ओके। लेट बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ स्पेड, करेक्ट। बी देखो, अभी देखो स्पेड कार्ड कितना था, स्पेड कार्ड 13 होता है ना, देखो मैंने बताया था 52 कार्ड्स होता है टोटल। लेट्स सी हेयर, देखो टोटल कार्ड कितना होता है 52, रेड कार्ड उसमें से 26 होता है, ब्लैक कार्ड 26। अभी देखो ये 26 में से डिवाइड करके देखो ये 13 कार्ड स्पेड होता है, कितना होता है 13 कार्ड स्पेड, तो लिख देंगे तो डायरेक्ट हम 13 कार्ड स्पेड कार्ड होता है ना, तो लिख देंगे उस स्पेड कार्ड 13 होता है। उसमें क्या क्या आता है वो भी मैं बता देता हूँ आपको, अगर स्पेड कार्ड में क्या क्या आता है मैं वो लिख के आपको इधर बता देता हूँ। नहीं तो देखो स्पेड कार्ड में एक ऐश होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 4 होता है, फिर 5 होता है, फिर 6 होता है, फिर 7 होता है, फिर 8 होता है, फिर 9 होता है, फिर 10 होता है, फिर जैक होता है, एंड देन क्वीन एंड किंग, करेक्ट, इतना होता है। तो एन ऑफ बी कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 होगा ना, देखो। और ऐसे भी स्पेड का 13 होता है, तो देखो तो पी ऑफ बी
इक्वल टू एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस, करेक्ट। तो एन ऑफ बी कितना 13 और एन ऑफ एस कितना 52, तो उसको डिवाइड करेंगे 13 1 जा 13, 13 4 जा 52, 1/4 इज द आंसर। तो पी ऑफ बी कितना मिला 1/4, करेक्ट। अभी देखो, अभी ये जो है ये स्पेड कार्ड वो 13 होता है, याद रखना पड़ेगा आपको इसमें बस, और एस कार्ड जो होता है वो 4 होता है, ये याद रखना पड़ेगा, ये मेन है बस। दिस इज द आंसर। हे गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।